श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी की महिमा का बखान भी करना बड़ा कठिन है। ये श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पुष्टि सिद्धांतों के भाष्यकार थे। इनकी कीर्ति सुधा के अपार पारावार में अष्टछाप के महान कवि सूरदास कुंभनदास आदि ने राजरानी भक्ति का अभिषेक करके भागवत धर्म की जो विदय पताका फहराई, वह अनंत काल तक ब्रज क्षेत्र में लहराती हुई स्वर्ग को पृथ्वी पर उतराने के लिए चुनौती देती रहेगी। श्री विट्ठलनाथ के जीवन काल में भक्ति रसमयी हो उठी। श्री कृष्ण प्रेम से सर्वथा सराबोर हो गई। उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेम रक्षणा भक्ति की आयु दिन दूनी रात चौगनी बढ़ा दी। अष्टछाप के कवियों ने इनके प्रति जो अगाध श्रद्धा भक्ति अपनी रचनाओं में प्रकट की है, वह उनकी परमोत्कृष्ट भगवद गीता की परिचायिका है। श्री विट्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के शुद्धाद्वैत दर्शन के भक्ति प्रतीक थे। श्री गोसाई विट्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। इनके प्रकट होने पर केवल तैलंग कुल ही नहीं पवित्र हुआ, अपितु यह समस्त भारत भूमि पवित्र और कृतार्थ हो गई। इनका जन्म संवत 1572 विक्रम में काशी के निकट चरणाट अर्थात चुनार में हुआ। इनके पिता श्री वल्लभ नवजात शिशु को अपने पूर्व निवास स्थान अड़ल ले आए और वहीं पर उन्होंने उनके आवश्यक संस्कार करवाए। भाग्यशाली विट्ठल के प्राकट्य पर महाकवि सूरदास ने मंगल गीत गाया था। गोकुल में नंद महोत्सव मनाया गया। कलयुग के जीवों के उद्धार और संतों के प्रतिपालन के लिए ही इनका जन्म हुआ था। संवत 1580 में अड़ैल में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अपने पिता की तरह ये भी गृहस्थ थे। इन्होंने 2 विवाह किए। पहली पत्नी का नाम रुक्मिणी और दूसरी का पद्मावती था। इनके जीवन का अधिकांश गोवर्धन गोकुल में ही व्यतीत हुआ। अपने पिता द्वारा निर्धारित भगवान की 8 झांकियों के अनुरूप विधिवत सेवा करके भक्ति रसामृत का आस्वादन करने को ही इन्होंने श्रेय मार्ग स्वीकार किया। संवत 1587 विक्रम में श्री वल्लभ के गोलोक प्रयाण के उपरांत उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी उत्तराधिकारी हुए, किंतु थोड़े ही समय के बाद उनका भी लीला प्रवेश हो गया। गोपीनाथ जी की विधवा ने अपने पुत्र श्री पुरुषोत्तम का पक्ष लिया और कृष्णदास अधिकारी ने भी उन्हीं का साथ देखकर श्री विट्ठलनाथ जी का जोड़ी दर्शन बंद कर दिया। अब विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी के विरह में सहिष्णुतापूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगे। वे परासौली चले गए और वहीं से श्रीनाथ जी के मंदिर की झरोके की ओर नित्य देखा करते। उनकी पताका को नित्य नमस्कार करते। परासौली में रहते समय उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में जो रचना की, वह विज्ञप्ति के नाम से प्रसिद्ध है। जब उनके पुत्र गिरधर जी ने मथुरा के हाकिम से शिकायत करके कृष्णदास अधिकारी को कैद करवा दिया, तब गोसाई जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और कृष्णदास अधिकारी के मुक्त होने पर ही इन्होंने भोजन किया। उनके इस व्यवहार का, सहानुभूति का कृष्णदास अधिकारी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गोसाई जी से क्षमा मांगी और उनके उत्तराधिकार को मान्यता दी।
श्री विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग के विकास और प्रगति में बड़ा भारी योगदान दिया। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति में अपनी कलाकारिता, काव्य मर्मज्ञता, संगीत निपुणता और चित्रकारिता का सदुपयोग करके असंख्य जीवों के भवसागर के पार उतरने का निमित्त बना दिया। भगवत भक्ति तो उनकी सहज सिद्ध संपत्ति थी ही। महाकवि सूर, नंददास, कुंभनदास, परमानंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, गोविंददास, कृष्णदास की कविता को अष्टछाप की पवित्र गद्दी पर प्रतिष्ठित करके उन्होंने भक्ति का रस राजत्व सिद्ध किया। अष्टछाप उनकी कीर्ति की अमरलता है। बादशाह अकबर और उनके सभासद सदस्य मानसिंह, बीरबल आदि इनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा आस्करण, महारानी दुर्गावती और कई अन्य भगवती जीवों ने उनके यश की गंगा में अपना परलोक बना लिया। उस समय के बादशाह अकबर ने गोकुल और गोवर्धन की भूमि उन्हें निःशुल्क प्रदान की थी। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने गुजरात की भी यात्रा की और उस क्षेत्र में भागवत धर्म का प्रचार किया। उनके 252 वैष्णव शिष्य बड़े प्रसिद्ध हैं। वास्तव में ये मंगल रूप निधान थे। नंददास आदि काव्य महारथियों ने एक स्वर से इनकी चरण धूलि की अलौकिकता का बखान किया है। संवत 1642 विक्रम में गोवर्धन की कंदरा में प्रवेश कर इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। इनकी लीला प्रवेश के समय अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवि चतुर्भुजदास जी उपस्थित थे और उन्होंने करुण स्वर से आचार्य के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट की। श्री विट्ठलनाथ से प्रभु भये न हैं, पाचे सुने न देखे आगे, वह संग फिर न बने हैं। को फिरी नंद राय को वैभव, ब्रजवासिन बिलसे हैं। अंतिम चरण में भक्त ने शोक का पारावार समेटकर जो गान गाया, उससे श्री विट्ठलनाथ जी के यश का स्थायित्व अचल हो गया। कैसा करुण गीत। श्री बल्लभ सुत दर्शन कारण अब सब को पचते हैं, चतुर्भुजदास आस इतनी जो सुमरन जन्म सिरे हैं। गोसाई विट्ठलनाथ जी का जीवन चरित्र भगवान श्री कृष्ण के लीला सौंदर्य का दर्शन बोध है। ये अपने समय के बहुत बड़े भागवत और भक्ति के आचार्य थे। गोसाई विट्ठलनाथ जी की गोलोक यात्रा के बाद उनकी भूमि और गद्दी उनके 7 पुत्रों में विभाजित हो गई। अष्टछाप के कुछ कवियों ने गोसाई जी के 7 पुत्रों का अपने पदों में कहीं कहीं यशगान गाया है। गोसाई जी के विद्वान मंडन, निबंध प्रकाश, टीका, अणुभाष्य के अंतिम अध्याय, सुबोधनी पर टिप्पणी, भक्ति हंस, भक्ति हेतु, श्रृंगार रस मंडन, विज्ञप्ति आदि अनेक ग्रंथ इनकी भक्ति मर्मज्ञता के कीर्ति स्तंभ हैं। ये आचार्य, भक्त और पंडित तीनों का समन्वय थे। भैया, आज भी पुष्टि मार्ग के श्रद्धालु भक्तजन इसी भक्ति धारा में बहते हुए अपने को पवित्र कर रहे हैं। यह आचार्य श्री वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ जी की ही कृपा का फल है। सभी ब्रजवासी भी इन्हें बड़ा प्रेम करते हैं और गिरिराज धरण तो हम तेरी शरण। भैया, गिरिराज जी तो वैसे भी सभी ब्रजवासियों के आराध्य भी और उसी नंदनंदन का स्वरूप। भगवान कितने कृपालु हैं, कैसे दयालु हैं, कैसे कैसे संत और कैसी कैसी भगवान की लीलाएं इस ब्रजभूमि में हुई हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी। यह केवल
वे लीलाधर जानते हैं या उनके परिकर। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।